यहाँ देखो एक्सरसाइज हम 26.3 शुरू कर रहे हैं। ओके, ये ग्राफ है, इसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। जब ग्राफ कॉपी आपको लगेगा तो ऑफलाइन क्लास में उसको हम ग्राफ में प्लॉट करके हम दिखा देंगे वो किस तरह से होगा। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन तो तुम लोग अपने बुक में देख लो किस तरह से दिया, हम उसको इस तरह का फॉर्म पे लिख रहे हैं हम। प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप इन रुपी लिख दिए। लिखने के बाद नंबर ऑफ शॉप्स, ये हेडिंग मार दिए। मारने के बाद लिख देते हैं हम 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 से 250, 250 से 300। लिखने के बाद 10, 16, 28, 22, 18, 6 लिख लिए। क्वेश्चन है बोल रहा है यहाँ पे कि मेकिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। देख लो आपको क्वेश्चन बोल दिया है सीएफ निकालना है, लेकिन लेस देन टाइप। इसका मतलब ये हो रहा है कि 10 इसको स्क्वायर करेंगे, जैसे हम लोग इसमें करते हैं मिलियन में बनाए हम लोग, इसको स्क्वायर करो 10 और 16 26, इसको स्क्वायर कीजिए 26 प्लस 28 ये हो जाएगा 54, इसको स्क्वायर कीजिए प्लस 22 ये हो जाएगा 76, इसको स्क्वायर कीजिए प्लस 18 ये हो जाएगा 94, इसको स्क्वायर कीजिए 100, इनका वैल्यू 100 है। यहाँ पर देखो इस तरह से ये हम लोगों का ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। ग्राफ प्लॉटिंग किस तरह से करेंगे हम लोग 9 में सीखे हैं, जैसा एक्सिस बनता है वैसे ही बनाएंगे। ये x डैश x y डैश y। याद रखिएगा हम लोग जो ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे किसी भी वैल्यू को पकड़ करके हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू को भी अबाउट वाला को भी है, इसको भी पकड़ कर सकते हैं, इसको भी पकड़ के कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू को पकड़ के ग्राफ कर रहे हैं, ठीक है। यहां ये मान लो 50, फिर 100, 150, 200, 250, 300 कर दिए। करने के बाद अब ये वाले को जो है ना इस तरह लिखेंगे, तो नीचे में जो आया है क्या चीज लिखे, प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप इन रुपीज, इसको लिख देंगे यहां पर नीचे में प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप्स इन रुपीज, प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप्स इन रुपीज ये लिख दिया। ऐसे करके एरो बनाएंगे। फिर इस तरफ लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, CF लेस देन टाइप। लिखने के बाद ये एरो बना देंगे। यहां पर कितना किया, मैक्सिमम 100 तक का। तो हम ले लेते हैं एवरेज ले रहे क्योंकि ग्राफ में आप लोग को आराम से ले लीजिएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ये एक ले लिया स्केल। लेने के बाद प्लॉटिंग करें। 50 पे कितना है बाबू, सर 50 पे 10 है, तो 50 कौन सा है, ये 50 के ऊपर में 10 यानी यहां पे होगा। दूसरा कितना है, 100 पे 26, 100 पे 26 मान लो, ये अंदाजे से यहां पे होगा। तो फिर उसमें गिन करके करना ग्राफ वाला पेपर में। फिर 150 पे कितना है, 54, 150 पे 54 यानी यहां मान लो यहां पर होगा। फिर कितना है 200 पे कितना है 76, 200 पे 76 यानी कि यहां पे होगा। फिर तुम्हारा क्या करके 250 यानी 250 पे कितना है 94 मान लो यहां पे होगा, 94 हो गया। फिर 300 का 100 मान लो ए यहां पे है 300 पे। अब क्या करेंगे, ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। याद रखिएगा ग्राफ को हम लोग इस तरह से मिलाएंगे, हाथ से, स्केल से नहीं खींचेंगे, हाथ से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद ऐसा कर्व बना, ये जो कर्व बना इसको लिखेंगे ओके लेस देन टाइप। हो गया ये ग्राफ, पहला वाला ग्राफ कंप्लीट। देख लीजिए इसको कॉपी कर लीजिए। आप लोग इसको ग्राफ कॉपी में कीजिएगा, एकदम ऐसे ही आएगा, ऐसे ही करके ऐसे घूम जाएगा लेस देन टाइप में। अब एक दूसरा ग्राफ हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है वेट दिया हुआ है इस तरह से, वेट यानी केजी दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है लेस देन 38, ऐसे करके लिखा हुआ लेस देन 38। दूसरा में लिखा लेस देन 40, तो उसको लिखेंगे 38 to 40, फिर 42 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 और 50 to 52, ये लिखा हुआ है। लिखने के बाद यहां पर देखो एक चीज समझने का है, वो समझने का ये है कि दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ 0, 4, 6, 9, 12, 28, 32, 35। यहां देखिए एक चीज हम नोटिस कीजिएगा कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम लोगों का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, अगर हम लोगों का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो वो हम लोगों का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन टाइम बनेगा। फिर बोल रहे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन टाइम बनेगा। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिसऑर्डर रहता है, वो कभी भी ऑर्डर में नहीं रहेगा। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी आर इन ऑलवेज डिसऑर्डर, वो ऑर्डर में नहीं रहेगा। ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होता है। यानी हम लोग का सीएम दिया हुआ ऑलरेडी लेस देन टाइम, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0, 4, 6, 9, 12, 28, 32, 35 ये दिया हुआ है। देने के बाद आप देखो ये निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे 4, इसको माइनस करो 2, इसको माइनस करो 3, इसको 3, 8 से 2 ये 6, 16, इसको माइनस कीजिए 4, यहाँ 3। ये फ्रीक्वेंसी बना। अब इसी को ऐड किया 0, 0 प्लस 4, 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 3 35। ये तुम्हारा आ गया। अब ग्राफ इसके ऊपर में प्लॉट होगा। ग्राफ हम लोग जैसा है एज इट इज, पहले हम लोग स्केल बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। x y x डैश y डैश, कोई भी स्केल हम ये वाला स्केल लेने के लिए, तो यहां पर देखो, यहां पर बीच में बहुत सारा आ गया है 38, 36, 32 है ना। तो इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग बीच में ऐसे करके ब्रेक डाउन मारेंगे। ब्रेक डाउन का मतलब ये हुआ कि वो सारा जो वैल्यू इससे पहले आएगा वो इसके अंदर में फिट हो गया है। अब यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 हो गया। अब इसको वैल्यू बढ़ाएंगे इस तरफ, हाईएस्ट किया 35, ले लीजिए 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस तरह हो गया सीए, लिख देंगे सीए लेस देन टाइम, और यहां पर हो गया हम लोगों का क्या है वेट, वेट केजी, ऐसा है तो बना देंगे। हो गया। बनाने के बाद अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करें। 38 पे कितना है 0 है, यानी 38 पे यही हो गया। 40 पे 4, 40 पे 4 मान लो यहां पर कहीं जाएगा। 42 पे 6, 42 पे 6 मान लीजिए यहां कहीं गया। 44 पे 9, 44 पे 9 मतलब यहां गया। 46 पे 12, 46 पे 12,
12 मान लीजिए यहां कहीं जाएगा, हो गया। एंड 48 पे 28 इसका आगे एकदम 30 के ऊपर में इधर पे कहीं पे लाई करेगा। और 48 का 50 पे 32, 50 पे 32 यहां पे लाई किया। उसके बाद 52 पे 35, 52 पे 35 ये यहां लाई किया ये। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिला दे रहे हैं हम लोग। ये हो गया। होने के बाद ये हो गया हम लोग का लेस देन टाइम। लेकिन क्वेश्चंस में देखो एक चीज और बोला, मेकिंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल, let us draw the OP from the graph and hence find the median from the graph। इस ग्राफ से मीडियन भी निकालना है। तो याद रखिए ग्राफ से जो मीडियन आएगा वो मीडियन निकालने में हम लोगों का एरर हो सकता है। उस एरर को हम लोग को हटाने के लिए हम लोग मीडियन क्या करेंगे, जब भी इंटरवल में दिया जाएगा हम लोग मीडियन जो है ना मीडियन वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे, रफ में, ग्राफ में शो नहीं करेंगे, रफ में निकालेगा, बैठाएंगे वो वाला वैल्यू। कैसे देख लो, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये हो गया 35। तो n का वैल्यू 35 होता है तो मीडियन क्या होता है, n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का, n प्लस 1/2 यानी कि 35 प्लस 1/2 36/2 यानी कि 18। 18 किसका बीच में लाई कर रहा है, ये लोग दोनों का बीच में, यानी मीडियन क्लास ये वाला बन गया। यानी ये वाला वैल्यू हम लोग का क्या बनेगा, ये L बनेगा, H का वैल्यू 2 बनेगा, ये हो गया F, ये हो गया CL। बैठाइए वैल्यू 46 प्लस n हो गया हाउ मच, 35 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF हो गया कितना, 12 डिवाइडेड बाय F हो गया कितना, 16 इंटू H का वैल्यू कितना हो गया 2। 46 प्लस ये 35/2 कितना आएगा 17.5 माइनस 12 काट दो 2 से 2 8 था, नीचे में बचेगा 8। 46 प्लस 12 से डिवाइड माइनस करो, इसको कितना है माइनस 12, ये हो रहा 5.5 डिवाइडेड बाय 8। 46 प्लस को डेसिमल में आ रहा है ना बाबू, तो डेसिमल में हम लोग कैसे ग्राफ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, 0.6875 ये हो गया 46.6875। ये हो रहा हम लोग का मीडियन क्लास, ये वाला हम लोग का क्या आंसर होगा मीडियन का। तो डेसिमल वाला वैल्यू तो ग्राफ के ऊपर पॉसिबल नहीं है, निकालेंगे इस चीज को। ये काम जो हम लोग किए हैं ये वाला काम रफ पे करेंगे, फिर हम बता रहे रफ पे करेंगे, ये फेयर पे नहीं, साउंड पे नहीं होगा, क्योंकि साउंड जो है ग्राफ के जरिए बोला है। किसका बीच में लाई किया है, 46 से 48 का बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ पर किसका बीच में आ रहा है, 8 कितना आ रहा है, इनका वैल्यू 18 आ रहा है। 18 हम लोग का कहां पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे 18 आएगा ना, यहाँ पे कहीं पे 18। ये 18 को ऐसे करके हम लोग डॉटेड लाइन से हम लोग मिलाएंगे, मिलाने के बाद इसको यहां पर इस तरह से गिरा देंगे, मान लो P हो गया, ये तुम्हारा मीडियन हो गया। अब मीडियन इक्वल्स टू n का वैल्यू, n का मतलब ये मीडियन, और ये मीडियन इक्वल्स टू ये वाला लिख देंगे, n का वैल्यू ये हो गया। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये होगा बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव, बाय ग्राफिकल मेथड हम लोग मीडियन फाइंड आउट किए। ये एक तरीका हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, यहां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी मेकिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन से लेट अस ड्रॉ द टोपोग्राफी। यहां पर ग्रेटर देन टाइप बोला है बाबू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन लिख उतार दे रहे हैं हम लोग, क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 लिख दिए। लिखने के बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका 4, 10, 15, 8, 3, 5। चलिए CF निकाल रहे ग्रेटर देन टाइप, ग्रेटर देन टाइप। ग्रेटर देन टाइप क्या चीज होगा, नीचे वाला फिक्स होगा, ये वाला ये ऐड होगा नीचे से। 5 और 3 8, 8 8 16, 16 15 31, 31 10 कितना 41, 41 4 45। ये नीचे से ऊपर जाएगा।
वहां ऊपर से नीचे आया, ये नीचे से ऊपर जाएगा। अब बाकी ग्राफ जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। यहां देख लीजिए, y डैश x डैश x y, यहां पर क्या जाएगा, क्लास जाएगा। क्लास कितना है, 5 10 15 20 25 30, ले लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35, और यहां पर मैक्सिमम कितना गया, 45। 5 से ले लो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, हो गया। लेने के बाद इस तरह आप लिखेंगे CF ग्रेटर देन टाइप, ग्रेटर देन टाइप लिख दिए। लिखने के बाद देखो 5 पे कितना है, 45 है, 5 पे 45 एकदम यहां प्लॉटिंग हुआ। चलिए दूसरा 10 पे 41, 10 पे 41 यानी कि यहां पे आएगा कहीं। तीसरा 15 पे 31, 15 पे 31 यानी यहां आया। चौथा 20 पे 16, 20 पे 16 यहां आ गया। 25 पे 8, 25 पे 8 यहां आया। एंड 30 पे 5, 30 पे 5। ये देखो ये ग्राफ बनेगा। ये ऊपर से नीचे ऐसे जाएगा, इसको बोलेंगे ओगिल ग्रेटर देन टाइप, ग्रेटर देन टाइप। ये हो गया अभी ग्रेटर देन टाइप। वो था लेस देन टाइप, नीचे से ऊपर से जाता है वो लेस देन टाइप, और ऊपर से जो नीचे आता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन टाइप। आप देखो एक लास्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, इसका तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, इसको डाल लीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पहले उतार देते हैं हम। क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 to 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 हो गया। 12 14 8 6 10। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्राइंग लेस देन टाइप होगी एंड ग्रेटर देन टाइप, मतलब एक में दोनों ड्रॉ करना है, से ऑन द सेम एक्सिस, अराउंड द सेम एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ, और उसी ग्राफ से मीडियन भी फाइंड आउट करना है। तो एक में दोनों प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले लिख लें CF लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, और उसके बाद निकालते हैं हम लोग CF ग्रेटर देन टाइप, ग्रेटर देन टाइप। चलिए CF लेस देन कीजिए 12, इसको स्क्वायर कीजिए 26 34 40, ये हो गया 50। अभी ग्रेटर देन में नीचे से होगा 10 10 6 16 16 और 8 24 24 है, ये 38 38 अब 12 50। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। एक ही ग्राफ पे दोनों प्लॉट होगा। यहां देखिए ये हो गया y डैश x डैश x, यहां हो गया y। होने के बाद इस तरह जा रहा है क्लास, और इस तरफ फिर CF लिखेंगे क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी है, ग्रेटर देन लेस देन दोनों CF लिख रहे हैं। चलिए सबसे पहला चीज हम लोग इंटरवल लिख देते हैं 120। तो यहां पर देखिए 100 से शुरू किया था, हम लोग ये बोला क्या लेते हैं 0 0, इसमें बीच में हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं हम लोग, यानी कि बाकी सारा वैल्यू इसके अंदर में। यहां से ले रहे 120 140 160 180 200 220। चलिए इसका मैक्सिमम किया 50, वही 5 का लेते हैं अगर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, एक ले लिया हम लोग।
लेने के बाद वैल्यू घटा रहे, देखो 120 पे 12 है, 120 पे 12 यानी यहां जाएगा। दूसरा 140 पे 26, 140 पे 26 यानी यहां गया। नाउ 160 पे 34, 160 पे 34 यानी कि यहां गया। उसके बाद 180 पे 40, 180 पे 40 यहां गया। 200 पे 50, 200 पे 50 ये। चलिए ग्राफ इसको हम लोग काम देते हैं, ये हो गया। आप बनाए ग्राफ पेपर में थोड़ा अच्छा बनेगा, हम तो अंदाजे से कर रहे थे। चलिए दूसरा करते हैं हम लोग। 120 पे 50, 120 पे 50, 140 पे 38, 140 पे 38, 160 पे 24, 160 पे 24, 180 पे 16, 180 पे 16, 200 पे 10, 200 पे 10। चलिए ग्राफ टान देते हैं हम लोग। ये अब इसमें हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है? मीडियन निकालने बोल रहा है। ये होगी लेस देन टाइप, होगी लेस देन टाइप, और ये होगी ग्रेटर देन टाइप, ग्रेटर देन टाइप हो गया। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो देखो मीडियन कैसे निकालेंगे, वही वाला का रफ में पहले मीडियन निकालेंगे, यहां पर शो नहीं करेंगे, बस मीडियन में डालेंगे। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। मीडियन निकालने के लिए ऑलवेज लेस देन वाला लेते हैं, पढ़ाए हम मीडियन में, यानी कि 50। तो एन हो गया 50, 50 का 50/2 फॉर्मूला क्या हो गया? 50/2 प्लस 1, दो फॉर्मूला होता है, एक आधा और एक आधा से एक ज्यादा, यानी कि 25 और 25 26, इन दो टर्म होगा। तो 25 26 किसका बीच में है? ये दोनों का बीच में लाई करेगा, यानी कि मीडियन कहां लाई करेगा? यहां पे कहीं पर देखो मीडियन लाई कर रहा है तुम्हारा। बैठाइए, ये एल हो गया तुम्हारा, ये एल, एच का वैल्यू हो गया कितना? 20, ये हो गया एफ, ये हो गया सी एफ। चलिए एल कितना हो गया? 120 प्लस एन कितना हो गया आपका? 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ कितना हो गया? 12, ए का कितना? 40 और एच कितना है? 20। बढ़ाने के बाद कैलकुलेट कीजिए। 120 ये हो गया 25, तो 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 20, 120 प्लस ये हो गया 13 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 14, ये हो गया तुम्हारा 120 प्लस 26 यानी 260 डिवाइड करो 260 डिवाइडेड बाई 14, 120 प्लस ये आ रहा 18.57, ये हो गया प्लस का तो 120, ये हो गया 138.57 मीडियन आंसर। ये आंसर आ रहा है, लेकिन ये बढ़ाएं क्या? एक्चुअली में जो मीडियन होगा वो मीडियन आप लोग आपका जो है किसका बीच में आया? 25 26 का बीच में। तो 25 26 यानी ये वाला लाइन हो रहा है, ये दोनों का बीच में आना चाहिए। तो ये वाला जो तुम्हारा लाइन आएगा ना 25 26, ये यही वाला रहेगा, यही वाला जो कट करके आएगा यही तुम्हारा मीडियन बनेगा। मेरा रफ में बना है इसलिए इधर आई है, ठीक है। तुम लोग का ये बोला 130 से 140 से इधर आएगा, यानी कि एक्चुअली में जो है 140 इधर होगा, ये ऐसे करके मीडियन आएगा। बात समझ आ रहा है? ये तुम्हारा मीडियन हो गया, ये तुम्हारा पी हो गया। ये तुम्हारा, इसको ग्राफ पे ऐसे करके शो कीजिएगा और यहां पर जो है इसका वैल्यू मीडियन इससे कैलकुलेट कीजिएगा, ये बैठाएगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। एग्जाम में 1 नंबर के लिए काटेगा। तो ये था तुम्हारा 4 सम्स इसका, और इनका जो खत्म हो गया आप लोगों का, ठीक है।